हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय ऑन यूट्यूब चैनल प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम आप लोग के बीच भूगोल एनसीईआरटी बुक लेकर आए हैं पार्ट 6 दोस्तों, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट 5 में यह पढ़ा था कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, लेकिन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अपने ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग को यह वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो। तो वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोगों के लिए बता देना चाहते हैं कि 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त के बाद आप लोगों को पीसीएम का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको हाई स्कूल का प्रोवाइड किया जाएगा। समय आप लोग को बता दिया जाएगा कब फिजिक्स का प्रोवाइड किया जाएगा, कब केमिस्ट्री का और कब मैथ का। तो दोस्तों हमारे इस महासंग्राम क्लास को ज्वाइन करिए और हाई स्कूल में 95+ लाने का टारगेट बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों बोला जा रहा है कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में कहा जा रहा है कि आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। कहने का तात्पर्य है कि बाबू कि भैया कि जो आपका भैया ध्यान दीजिए, पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप हैं ये आपने भैया देखा होगा, कभी न कभी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। कहने का तात्पर्य बाबू जो आपका पृथ्वी है, अर्थ है दोस्तों, यह हर एक जगह समान नहीं है, एक समान नहीं है। कहीं ऊबड़ कहीं खाबड़, कहीं ऊंचा कहीं नीचे। ठीक है दोस्तों, तो कहीं मतलब कहीं ऊंचा है तो कहीं गड्ढा है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए कहा जा रहा है पृथ्वी का जो सतह है वह एक समान नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कहने का तात्पर्य पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। कहने का तात्पर्य भैया कि पृथ्वी पर अनगिनत मतलब भैया कोई गिनती नहीं किया जा सकता कितने स्थल रूप हैं। ठीक है दोस्तों, स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। कहने का तात्पर्य जो भैया स्थल मंडल होता है इसके जो भैया ध्यान दीजिए भाग होते हैं, कुछ भाग होते हैं तो भैया कुछ भाग ऊंचे होते हैं मतलब ऊपर उठे होते हैं, भैया कहीं गड्ढा होता है, भैया कहीं नीचे दबे होते हैं, और कहीं भैया समतल होते हैं, कहीं समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही कहा जा रहा है, लेकिन भैया ध्यान दो पृथ्वी पर समान तल पूरा नहीं है, समान तल नहीं है। कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं गड्ढा है तो कहीं भैया ध्यान दीजिए समतल है। ठीक है दोस्तों, तो भैया ध्यान दीजिए स्थल रूप में का अंतर्गत आपका आएगा जैसे दोस्तों पर्वत आप लोग देखे हैं, पठार हुआ ये आपके, तो ये सब इसके अंतर्गत आएंगे स्थल रूप के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कहने का तात्पर्य है बाबू भैया कि जो आपका स्थल रूप बनता है यह दो प्रक्रियाओं द्वारा बनता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। कहने का तात्पर्य बाबू भैया कि जो आपका ये पृथ्वी है, अर्थ है, यह धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है। जिस सतह पे आप खड़े हैं, जिस पृथ्वी पर दोस्तों आप खड़े हैं, यह जो आपका पृथ्वी है धीरे धीरे क्या कहे मूवमेंट मतलब गति कर रही है, धीरे धीरे गति कर रही है, लेकिन हमें पता चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ध्यान दीजिए पृथ्वी आपका घूर्णन गति करती है। ठीक है दोस्तों, हाँ आगे देखिए तो वही बोला जा रहा है कि दोस्तों कि भैया ध्यान दीजिए जो आपका भैया ध्यान दीजिए उस जो भैया आपका पृथ्वी है भैया धीरे धीरे क्या होती है भैया गति करती है, और जिससे हमें पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि पृथ्वी आपका घूर्णन गति करती है। आगे देखिए पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। कहने का तात्पर्य यह जो आपका भैया ध्यान दीजिए पृथ्वी का मोमेंट भैया ध्यान दीजिए गति करना है, यह हमेशा लगातार क्या होता है भैया धीरे धीरे गति करता रहता है। ठीक, आगे देखिए प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो पृथ्वी धीरे धीरे गति कर रही है, मूवमेंट कर रही है, या तो प्रथम या तो आंतरिक, मतलब प्रथम का मतलब यह ध्यान दीजिए बाहरी हिस्सा, आंतरिक का मतलब यह अंदर का जो प्रक्रिया हो रहा है, जो मतलब क्रियाएं हो रही हैं उनके कारण स्थानों
स्थानों पर पृथ्वी कहीं क्या हो जाएगी भैया, उठ जा रही है, मतलब ऊंचा हो जा रही है, तो कहीं गड्ढा हो जा रहा है। तो भैया ध्यान दीजिए वही कहीं धंस जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही कारण है भैया ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी आपका भैया मूवमेंट कर रही है, भैया गति कर रही है, तो भैया ध्यान दीजिए गति करने से भैया चाहे मतलब प्रथम मतलब बाहरी हिस्सा हो चाहे आंतरिक हिस्सा में जो आपके भैया ध्यान दीजिए प्रक्रिया, उसके अंदर जो भैया प्रक्रिया हो रहा, क्रिया हो रहा, उसके कारण पृथ्वी कहीं भैया ध्यान दीजिए क्या हो जाती है, कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, मतलब गड्ढा हो जाती है। ठीक है दोस्तों आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। बोला जा रहा है दूसरी यह तो भैया ध्यान दीजिए बाह्य प्रक्रिया, स्थल के लगातार बढ़ने एवं टूटने की प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य जो भैया ध्यान दीजिए प्रथम आपका है, तो भैया प्रथम के कारण क्या हो रहा है भैया, प्रथम कारण यह है भैया जब प्रथम के जो प्रक्रिया होता है वो भैया ध्यान दीजिए आंतरिक में होता है, अंदर तरफ होता है। ठीक है दोस्तों, अंदर जो प्रक्रिया होता है तो भैया ध्यान दीजिए इससे भैया पृथ्वी कहीं भैया ऊपर उठ जाती है तो कहीं भैया धंस जाती है। लेकिन जो आपका दूसरा प्रक्रिया है या भैया वाय प्रक्रिया है, यह भैया लगातार बढ़ने एवं टूटने की प्रक्रिया है। यह मतलब जो आपका भैया पृथ्वी मतलब जो जब रगड़ खाती है तो भैया ध्यान जो भैया बनता है टूटता है। ठीक है भाई, बनता है भैया घिसता है, तो मतलब भैया क्या होगा, छोटा होगा, घटेगा। आगे देखिए पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने पर को अपर्दन कहते हैं। जब भैया ध्यान दीजिए जो पृथ्वी होता है जब मूवमेंट करती है दोस्तों, गति करती है, तो उसकी सतह क्या होती है भैया, टूटकर घिस जाती है। क्या होती है दोस्तों, घिस जाती है। ठीक है, जब भैया ध्यान दीजिए घिस जाती है तो उसे भैया घिसने के जो घिसनता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपर्दन, अपर्दन कहते हैं। ठीक है भैया, घिस कर वहां से भैया ध्यान दीजिए मतलब वो मतलब जो आपके भैया वहां पे कंकड़ बालू पत्थर जो भी रहेंगे धीरे धीरे क्या भैया हटते चले जाएंगे, तो यह आपका क्या कहलाएगा, अपर्दन। ठीक, अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए जो आपका भैया ध्यान अपर्दन होता है इसके कारण भैया ध्यान दीजिए पृथ्वी जो होता है भैया ध्यान पृथ्वी का जो आपका सतह होता है वह क्या हो जाता है भैया, नीचे हो जाता है। नीचे का मतलब भैया गड्ढा हो जाता है। ठीक है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका भी से निर्माण होता है। फिर मतलब जो आपका गड्ढा हो जाता है, धंस जाता है, तो भैया ध्यान निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा, निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा फिर उस गड्ढे को क्या भैया ध्यान दीजिए भर दिया जाता है, मतलब भर दिया जाता है या फिर भर जाता है। ठीक है, फिर से मतलब उसका क्या हो जाता है भैया, निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए ये जो दो प्रक्रिया हो रही है, एक अपर्दन दोस्तों और एक आपका क्या, निक्षेपण। ठीक है दोस्तों, जो आपका अपर्दन है, निक्षेपण है, भैया ध्यान दीजिए ये तीन प्रक्रियाओं द्वारा, या तो बहते जल, तो बहते जल से भैया क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है तो यही बोला जाता है भैया अपर्दन होता है। या भैया ध्यान दीजिए हवा, धूल के कण भैया छोटे छोटे भैया उड़ते हैं तो भैया मिट्टियाँ उड़ जाती है। तथा बर्फ के द्वारा भी क्या होता है भैया ध्यान दीजिए, मिट्टियों का अपर्दन और मिट्टियों का निक्षेपण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। कहने का तात्पर्य भैया कि भैया ध्यान दीजिए हम विभिन्न स्थल कृतियों के, स्थल कृतियाँ इतना है भैया ध्यान दीजिए अनगिनत हैं जिसका कोई और नहीं है, लेकिन भैया ध्यान दीजिए उनकी ऊंचाई मतलब उनकी हाइट देख के तथा उनके ढाल के आधार पर भैया ध्यान दीजिए या तो उन्हें भैया पठारों में क्या मतलब कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब इन्हें पठार कहा जाएगा, भैया पठार जैसा रहेंगे भैया पठार किया जाएगा, पर्वतों जैसा नहीं भैया पर्वतों जैसा भैया कहा जाएगा, अगर समतल है भैया उसे मैदान के रूप में दर्शा दिया जाएगा या फिर बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही कहा जा रहा है कि भैया ध्यान दीजिए उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों पठारों एवं मैदानों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है भैया, बांटा गया है। पहला हेडिंग है दोस्तों हमारा पर्वत। दोस्तों क्या है, पहला हेडिंग है दोस्तों भैया हमारा पर्वत। पर्वत क्या है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। कहने का तात्पर्य जो आपका पर्वत है दोस्तों यह भैया प्राकृतिक का दिया हुआ चीज है, क्या भैया ध्यान दो, क्या हुआ, ऊंचाई है, मतलब उठा हुआ भाग है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। कहने का तात्पर्य भैया जो पर्वत होता है, ध्यान दीजिए जो आपका पर्वत होता है भैया, पर्वत ऐसे होता है तो ये भैया शिखर का मतलब भैया ऊपरी वाला भाग, तो ऊपरी वाला वही भैया बोला जा रहा है भैया ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पर्वत का शिखर मतलब भैया शिखर वाला भैया क्या होता है भैया, छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। और भैया ध्यान दीजिए बोला जा रहा है और आपका भैया जो आधार होता है, आधार का मतलब ये नीचे वाला पर्सन आपका भैया क्या है भैया, चौड़ा है। क्या है दोस्तों, चौड़ा है। ठीक है, चौड़ा है। तो वही बोला जा रहा है भैया कि जो भैया ध्यान दीजिए पर्वत का शिखर होता है भैया आपका भैया छोटा होता है। ठीक, और भैया जो आधार होता है आपका भैया क्या होता है भैया, चौड़ा होता है। ठीक है, यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कहने का तात्पर्य भैया आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है भैया, बहुत ऊंचा होता है। ठीक, ठीक है,
आसपास कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। बोला जा रहा है भैया कुछ पहाड़ ऐसे हैं भैया, ध्यान दीजिए, बादलों से भी क्या है भैया, ऊंचे हैं, मतलब ऊपर हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। मतलब भैया जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे दोस्तों, वहाँ की जलवायु क्या होती है भैया, धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है जिन्हें हिमानी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे पर्वत हैं जहां हमेशा लगातार क्या होता है भैया, बर्फ क्या होता है भैया, जमा रहता है। बर्फ क्या होता है भैया, जमा रहता है। जो बर्फ की नदियां होती हैं, मतलब बर्फ जमा रहता है भैया ध्यान, जब बर्फ पिघलता है भैया नदी का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे भैया बोला जाता है हिमानी। क्या बोलता है दोस्तों, हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कहने का तात्पर्य, पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो भैया ध्यान दीजिए नदियों के या फिर क्या भैया समुद्रों के अंदर भीतर हैं, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य जो भैया कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, रहते हैं। ठीक है, वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए, पर्वतीय क्षेत्र पर भैया लोग क्यों नहीं रहना चाहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो धरातल है, वहाँ का जो भैया तल है खड़ी ढाल पर है, मतलब ऐसे ढाल पर है। देखिए दोस्तों, ढाल पर है। ठीक है दोस्तों, ढाल पर होता है तथा कृषि योग्य भूमि नहीं होता है। अब भैया पर्वत पे भैया जाइए आप, भैया गेहूँ लगाइब, पर्वत पे भैया गेहूँ लगाइब कि धान लगाइब ना, तो भैया ध्यान दीजिए कि भैया ध्यान पर्वत वगैरह पे भैया ध्यान दीजिए, आपका कृषि योग्य नहीं होता है भूमि। ठीक, आगे देखिए, पर्वत पर रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। कहने का तत्व भैया ध्यान दीजिए, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, मतलब व्यवस्थित हो सकते हैं, और भैया जिसे क्या कहा जाता है भैया, श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किमी में फैले होते हैं। कहने का तात्पर्य भैया कि भैया ध्यान, जो कुछ बहुत से पर्वत ऐसे होते हैं भैया जो तंत्र भैया समांतर, मतलब एक समान समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में, मतलब भैया ध्यान जैसे श्रृंखलाओं के क्रम में भैया ध्यान जैसे जुड़े रहेंगे, ऐसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है भैया ध्यान दीजिए, बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में क्या होते भैया, होते हैं जो सैकड़ों किमी दूर तक भैया क्या होते भैया, फैले होते हैं, जिनका विस्तार भैया ध्यान जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैला रहता है। ठीक है, हिमालय, अल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कहने का तात्पर्य भैया कि जो हिमालय है, अल्प्स तथा एंडीज, यह क्रमशः मतलब क्रम के अनुसार एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मतलब भैया आपका एशिया में भैया ध्यान दीजिए, आपका एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका के ये सब क्या है भैया, पर्वत क्या है भैया, श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए, जो आपके पर्वत होते हैं, नहीं कि भैया ध्यान दीजिए सबका आकार एवं आकृति एक समान रहे, नहीं भैया, आकार आकृति में भैया ध्यान दीजिए परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन रहता है। ठीक है, कोई ऊंचा है तो कोई भैया कम ऊंचा है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है भैया पर्वतों की ऊंचाई में और उसके आकार में क्या होता है भैया, भिन्नता होती है भैया, बदल अलग अलग होता है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार के। कितना भैया, 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। आपके जो पर्वत होते हैं दोस्तों, पर्वत कितने प्रकार के दोस्तों, 3 प्रकार के। 3 प्रकार पर्वत आपके दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है वलित पर्वत, पहला होता है दोस्तों वलित पर्वत, दूसरा होता है भैया भ्रंतोस्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो भैया ये 3 पर्वत के नाम है। पहला आपका भैया वलित पर्वत, दूसरा आपका भैया भ्रंतोस्थ पर्वत तथा भैया ध्यान दीजिए आपका तीसरा जो है भैया ज्वालामुखी पर्वत है। हिमालय तथा अल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंखाकार है। कहने का तात्पर्य भैया कि भैया ध्यान दीजिए, जो आपका हिमालय तथा अल्प्स पर्वत है, यह जिनकी सतह जिनका भैया ध्यान दीजिए सतह क्या है भैया, ऊबड़ खाबड़ मतलब ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है। और भैया तथा इनका जो आकार भैया क्या है, शंक्वाकार। जैसे आपका भैया जोकर की टोपी होता है,
ठीक है, शंकु जिसे बोलते हैं ना, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे दोस्तों शंकु, ऐसे ही आपका भैया ध्यान दीजिए पर्वत होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। कहने का तो भैया ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपी है कि भारत की जो आपका भैया ध्यान दीजिए अरावली पर्वत है, यह भैया अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। विश्व की सबसे पुरानी क्या है भैया, वलित पर्वत है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। कहने का तात्पर्य भैया अपर्दन के कारण यह श्रृंखला क्या हो गई भैया, घिस गई है। घिस का मतलब भैया ध्यान दीजिए, अगर भैया ध्यान दीजिए कोई भी चीज पे भैया रब करते रहेंगे धीरे धीरे वहां का भैया क्या होगा, धीरे धीरे भैया वहां कटता चला जाएगा, घिसता चला जाएगा और वहां भैया जगह एक बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है भैया यह श्रृंखला भैया ध्यान दीजिए अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा भैया क्या हो गया भैया, घिस गया है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य भैया कि भैया ध्यान दीजिए जो उत्तरी अमेरिका के आपका भैया अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत है, यह भैया गोलाकार दिखाई देता है, गोले के आकार मतलब गोले के जैसा दिखाई देता है एवं इनकी ऊंचाई कम है। लेकिन इनकी ऊंचाई क्या है दोस्तों, कम है, निम्न है, कम है बाबू। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ये भैया ध्यान दीजिए ये सब भैया क्या है, बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। आगे देखिए, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, जब बहुत बड़ा भाग क्या होता है भैया दोस्तों, टूट जाता है, टूटकर अलग हो जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। मतलब भैया ध्यान दीजिए कोई भैया बहुत बड़ा भाग क्या हो भैया, टूटकर ऊर्ध्वाधर मतलब भैया ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाए भैया, मतलब स्थिर हो जाए, तो भैया ध्यान दे ऐसे पर्वत को हम भैया क्या कहेंगे, भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। अब भैया ध्यान दीजिए ऐसे पर्वत को भैया भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। मतलब भ्रंशोत्थ पर्वत का भैया क्या हो जाता है भैया, निर्माण हो जाता है। किसका दोस्तों, भ्रंशोत्थ पर्वत का क्या हो जाता है भैया, निर्माण हो जाता है जब बहुत बड़ा भाग टूट के अलग हो जाता है और वह ऊर्ध्वाधर के रूप में भैया, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर की तरह भैया क्या हो जाए भैया, विस्थापित हो जाए, तो वहां भैया ध्यान दीजिए भ्रंशोत्थ पर्वत का क्या हो जाता है भैया, निर्माण हो जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को भैया उत्खंड मतलब हार्ट्स कहा जाता है तथा नीचे धसे हुए खंडों को भैया द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है, जिसे भैया ग्राबेन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य भैया बाबू हरा कि भैया ध्यान दीजिए हम क्या कहने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बाबू, भैया ध्यान दीजिए, मिस मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अपने शेयर करिए दोस्तों में। देखिए कहा कि भैया ध्यान दीजिए, मान लीजिए भैया ध्यान दीजिए कोई पर्वत है भैया ध्यान दीजिए मतलब टूट गया, ठीक है, टूट गया और टूटने के बाद भैया जब अलग हो गया तो भैया ध्यान दीजिए ऊर्ध्वाधर मतलब भैया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब भैया ध्यान दीजिए नीचे वाला धंसा हुआ, ध्यान दीजिए ऐसे नहीं रहेगा, मतलब हम समझा रहे हैं कि भैया ऊपर वाला भैया ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरह रहे और भैया नीचे वाला भी धंसा रहे, तो ये बोला जा रहा है। तो भैया ध्यान दीजिए ऊपर का खंड जो आपका ऊपर वाला खंड होगा उसे क्या कहेंगे भैया, उत्खंड। क्या कहेंगे भैया, उत्खंड कहेंगे भैया, उत्खंड कहते हैं, उत्खंड कहते हैं, उत्खंड। इसे भैया ध्यान दीजिए एक और नाम से भैया हार्ट्स, ठीक है दोस्तों, हार्ट्स। अब भैया ध्यान दीजिए जो नीचे वाला धंसा है, धंसा मतलब नीचे वाला जो होता है जब टूट के अलग होते हैं तो भैया ध्यान दो ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, भैया जो नीचे धंसा होता है स्थिर रहता है, उसे भैया क्या कहते हैं भैया, द्रोणिका भ्रंश। क्या कहते हैं भैया, द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, जिसे भैया ध्यान दीजिए एक और नाम से जाना जाता है, क्या भैया, ग्राबेन। क्या भैया, ग्राबेन, ग्राबेन, ठीक है दोस्तों, ग्राबेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग को भैया उत्खंड या हार्ट्स कहा जाता है और भैया द्रोणिका जो भैया नीचे दशा होता है भैया द्रोणिका भ्रंश या भैया ग्राबेन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण। कहने का तात्पर्य भैया दोस्तों कि यूरोप की जो भैया राइन घाटी है तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के क्या है भैया, उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए, एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भूमि आकृतियों के कुछ उदाहरणों
का पता लगाइए। तो भैया ध्यान दीजिए, जब एटलस आप लोग उठाएंगे, जो मानचित्र उठाएंगे, तो भैया उसमें आपका दर्शाया रहेगा, तो आप लोग भैया देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है दोस्तों? तीसरा हमारा ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। कहने का तात्पर्य भैया जो ज्वालामुखी पर्वत होता है भैया, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण क्या होता है भैया? उत्पन्न होता है, बनता है। अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण है। कहने का तात्पर्य बाबू भैया कि भैया अफ्रीका का जो भैया ध्यान दो माउंट किलीमंजारो है ना, तथा जापान का भैया फ्यूजियामा इस तरह के भैया क्या है भैया? उदाहरण है। ठीक है, इस तरह पर्वत के क्या भैया? उदाहरण है, मतलब ज्वालामुखी पर्वत के क्या है भैया? उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। वास्तव में भैया हमारे लिए पर्वत क्या होते हैं भैया? बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संहारक होते हैं, मतलब भैया जो पर्वत होते हैं वो जल के क्या होते हैं भैया? संहारक होते हैं, संहारक होते हैं। ठीक, और बहुत सी नदियां का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। मतलब कहा जा रहा है भैया बहुत सी जो नदियां होती हैं वो भैया ध्यान दीजिए, जो नदियों का स्रोत होता है, नदियों का जो भैया स्रोत होता है, लगाव होता है, वह भैया पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। हिमानियों का मतलब भैया बर्फों से होता है। जब भैया पर्वत मतलब पर्वतों भैया जो बर्फ मतलब गिरे रहते हैं, ढके रहते हैं, तो भैया ध्यान दीजिए रिस के मतलब भैया ध्यान दीजिए भैया द्रव के रूप में भैया ध्यान दीजिए, नदियों के रूप में भैया ध्यान दीजिए निकलते रहते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि भैया ध्यान दीजिए कि बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों से भैया पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। जलाशय मतलब भैया जल को भैया क्या किया जाता है? लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। कहने का भैया ध्यान दीजिए मनुष्यों के भैया साथ साथ भैया ध्यान दीजिए मनुष्य तो भैया पानी ही पीते हैं, लेकिन इसके अलावा पर्वतों का जल जो होता है भैया उसका उपयोग में भैया सिंचाई उपयोग में किया जाता है, तथा भैया ध्यान दीजिए पन बिजली मतलब पन बिजली बनाने के भैया उत्पाद में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। कहने का भैया जो नदी घाटियां होती हैं वो भैया ध्यान दीजिए वेदिकाएं कृषि के लिए भैया क्या होती हैं? अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, अधिक उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य भैया जो आपके पर्वत होते हैं उसमें अनेकों प्रकार के जीव जंतु एवं पादप मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य भैया बाबू कि वनों से हमें भैया ध्यान दीजिए ईंधन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे लकड़ी, चारा भी प्राप्त होता है, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, ठीक है, गोंद हुआ, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। इत्यादि भैया बहुत से मतलब वनों से हमें भैया ध्यान दीजिए बहुत चीज़ प्राप्त होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? हमारे लिए लाभदायक होते हैं। आगे देखिए सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। कहने का तो भैया सैलानियों के लिए भैया ध्यान जो आपका है उनके लिए भैया पर्वतीय भाग क्या है भैया? बहुत उपयुक्त है, बहुत महत्वपूर्ण है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। कहने का तो भैया ध्यान दीजिए जो पर्वतारोही होते हैं वे भैया ध्यान दो पर्वतों की यात्रा करने के लिए, ठीक है, भैया और लोग होते हैं भैया उसकी यात्रा करने के लिए प्राकृतिक सुंदरता मतलब जो प्राकृतिक का दिया हुआ सुंदरता चीज़ है उसे देखने के लिए भैया क्या करते हैं? भैया पर्वतों पर जाते हैं और वहाँ के सुंदर नज़ारा को क्या करते हैं भैया? देखते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे भैया ध्यान दो विभिन्न प्रकार के खेल भी इस मतलब पर्वतों पर खेला जाता है। जैसे भैया पैराग्लाइडिंग है तथा भैया ग्लाइडिंग है, रिवर रैफ्टिंग है तथा स्कीइंग है। पर्वतों के प्रचलित खेल है भैया ध्यान दीजिए, ये सब भैया पर्वतों के क्या भैया प्रचलित खेल है, मतलब भैया हमेशा खेला जाता है, मतलब समय समय पे भैया उसका भैया क्या होता है पर्वतों पे ये खेल खेले जाते हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे मतलब स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? मतलब ये जो खेल हैं कि भैया जो विभिन्न प्रकार के खेल हैं जैसे भैया आपका पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है तथा स्कीइंग। पर्वतों का ये सब क्या भैया स्पेशल खेल हैं, प्रचलित खेल हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब भैया पर्वतों पर भैया किया जाता है। अगला हमारा हेडिंग रहेगा दोस्तों पठार। तो भैया ध्यान दीजिए आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। हमने भैया ध्यान दो स्थल रूपों में से सबसे पहला भैया ध्यान दीजिए हमने पर्वत पढ़ा, पर्वत के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनसे बताइए कि पीसीएम भैया ध्यान दीजिए जो प्रचंड क्लासेस आ रहा है भैया पीसीएम लेकर आ रहा है 15 अगस्त को। तो भैया ध्यान दीजिए इस महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने इस
अपने चैनल प्रचंड क्लासेस इस महासंग्राम क्लास को ज्वाइन करिए और हाई स्कूल में अपने सपने को साकार किए। 90, 5, 95 जितना आपको भैया परसेंटेज लाना हो इस पीसीएम प्रचंड क्लासेस से भैया ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे।